जय हिंद, जय भारत। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात साफ कह देना चाहता हूं कि अगर देश से प्यार है और अपने शहीद जवानों पर गर्व महसूस करते हो और उनके परिवार की पीड़ा को समझना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखना, और अगर आप इस दर्द को महसूस नहीं करना चाहते तो वीडियो यहीं बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये खबर नहीं, एक संदेश है देश के लिए, देश की जनता के लिए कि एक तरफ खेल और दूसरी तरफ खून। अभी मैंने बोलना शुरू भी नहीं किया है, लेकिन मेरा कलेजा अभी से भारी हो रहा है। जिस वक्त पूरा देश भारत और पाकिस्तान के मैच का मज़ा हिफाजत से घर में बैठकर ले रहा था, उसी वक्त भारत के लाखों जवानों ने बॉर्डर पर तैनात होकर आपकी इस हिफाजत की जिम्मेदारी ले रखी थी और अभी भी ले रखी है। इधर आप टीवी में विकेट गिरने पर खुश हो रहे थे, लेकिन उधर हमारे जवान आपकी खुशी के लिए शहीद हो रहे थे। और दुख की बात तो ये है कि जिस देश के साथ आप मैच का मज़ा ले रहे थे, उसी देश के आतंकवादियों ने हमारे देश के जवानों पर हमला किया था। इसी को मैंने नाम दिया है कि एक तरफ खेल और दूसरी तरफ खून। माफ़ कीजिएगा, मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन हमारे देश के जो बहादुर 3 जवान गद्दार पाकिस्तान के आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हैं, मैं उनका संदेश और उनके परिवार का दर्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बुधवार को मुठभेड़ के दौरान सेना के कर्नल सहित 3 सुरक्षा बल के अधिकारी शहीद हो गए। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद तीनों ने वीर गति को प्राप्त कर लिया। नमन है हमारे देश के तीनों जवानों को, लेकिन आप इन तीनों शहीद जवानों के बारे में जानेंगे तो कलेजा फटने को हो जाएगा। कर्नल मनप्रीत सिंह। मोहाली के रहने वाले कर्नल मनप्रीत सिंह जी की शहादत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, वहां मातम छा गया। हर कोई उनकी बहादुरी के चर्चे कर रहा था। परिजनों ने बताया कि कर्नल मनप्रीत सिंह ने कई बार अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे, और इस बहादुरी के लिए भारतीय सेना ने उन्हें सेना मेडल से भी सम्मानित किया था। उनकी मां मंजीत कौर ने बताया कि उनका बेटा शुरू से ही पढ़ने में बहुत होशियार था। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि कर्नल मनप्रीत अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी थी जो सरहद पर देश की सेवा कर रही थी। मनप्रीत सिंह अगले महीने अपने बेटे के जन्मदिन पर घर आने वाले थे, लेकिन उससे पहले उनकी शहादत की खबर आ गई। एक बेटा अपने पिता का इंतजार करता रह गया। रवि अच्छा था। अमर शहीद रवि कुमार, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमर शहीद रवि कुमार, अमर रहे, अमर रहे। शहीद राइफलमैन रवि कुमार। राजौरी में मंगलवार को आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद किश्तवाड़ के राइफलमैन रवि कुमार की दिसंबर में शादी थी। घर में तैयारियां तेजी से चल रही थी कि जैसे ही तैयारी पूरी हो और बेटे को छुट्टी पर बुला के उसकी शादी कराई जाए, लेकिन उससे पहले ही बेटे की शहादत की खबर आ जाती है और परिवार और गांव में सभी की आंखें नम रह गई। एक बेटा जिसकी शादी की तैयारियों में पूरा परिवार बड़ी ही खुशी से लगा हुआ था, लेकिन अभी तक जिस परिवार के सीने में खुशी की गदगद थी, अब उनका सीने में तो केवल दर्द की कसकसाहट बची थी। हम और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उस माँ का जिसने नई उम्र में अपना बेटा देश के हवाले कर दिया, और उस बेटे का जिसने अपने आप को देश के हवाले कर दिया। 22 फरवरी 1997 को जन्मे रवि कुमार 2016 में सेना में भर्ती हुए थे। पिता सुभाष चंद्र ने बताया कि रवि अभी ही छुट्टी काटकर 28 अगस्त को राजौरी ड्यूटी पर लौटा था। 29 अगस्त को ज्वाइनिंग डाली थी। किसे पता था कि बेटा आखिरी बार छुट्टी पर आया था। इसके बाद अब वो घर आएगा तो तिरंगे में लिपट कर आएगा। अब तिरंगे में लिपट कर घर आएगा। पिता ने नम आंखों से और उदास मन से कहा कि बेटे के विवाह की तैयारियां कर रहे थे, अब अंतिम विदाई की तैयारी कर रहे हैं। पिता ने अपने बेटे के लिए कहा कि वो अक्सर सेना में भर्ती होकर देश की सेवा की बात करता था। उसके जाने का दुख तो है, लेकिन गर्व भी हो रहा है कि बेटा देश के काम आया। एक पिता जिसे अपने बेटे के जाने का दुख तो है, क्योंकि घर में उसकी शादी का माहौल था, लेकिन अब मातम का माहौल है। शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में कोकरनाग में आतंकवादियों के साथ लोहा लेते हुए जम्मू कश्मीर के शहीद
डीएसपी हुमायूं भट्ट पर भी देश को गर्व है। जब शहीद डीएसपी भट्ट की खबर उनके घर पर आई तो सबका रो रो कर बुरा हाल हो गया। शहीद डीएसपी भट्ट को श्रीनगर के जिला पुलिस लाइन में पूरे सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। इस दुखद अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे और उन्होंने भी शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद के प्रति सम्मान पेश किया। इस दौरान पूर्व आईजीपी गुलाम हसन भट्ट ने भी अपने शहीद बेटे डीएसपी हुमायूं भट्ट के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उसे श्रद्धांजलि अर्पित की। एक पिता होने के नाते वो भले ही अंदर से टूट चुके थे, लेकिन एक पुलिस अफसर के तौर पर श्रद्धांजलि देते समय वो काफ़ी शांत और दृढ़ दिख रहे थे। बेटे की विदाई पर पिता नम थे और इस मंजर ने सबको झकझोर कर रख दिया कि जब एक पिता ने अपने बेटे के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। परिवार की कुछ महिलाओं ने भी रोते हुए बिलखते हुए अपने जवान बेटे को आखिरी बार देखा। इसके बाद जब पार्थिव शरीर को आवास पर ले जाया गया तो वहाँ चीख पुकार मचने लगी। करीब 1 साल पहले शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट की शादी हुई थी और उनका 29 दिन का एक बच्चा भी है। इस वक्त उस परिवार की हालत का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि पाकिस्तानी आतंकियों की वजह से किसी का बेटा जिसकी शादी की तैयारियां चल रही थी वो चला गया, 29 दिन के बच्चे का पिता इस दुनिया को छोड़कर चला गया और एक बेटा जो अपने जन्मदिन पर अपने पिता का इंतज़ार कर रहा था वो भी अब कभी नहीं लौटेगा। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से आज हमारे देश में मातम है और पहले भी हुआ है, लेकिन हम लोग फिर भी हर बार अपने जवानों की शहादत को नज़रअंदाज करके भारत पाकिस्तान के मैच का इंतज़ार करते हैं। जरा सोचिए क्या बीतती होगी उन माँ पर जब वो देखती होंगी कि जिस देश के आतंकवादियों की वजह से मेरा बेटा आज मेरे आंगन में नहीं है, उस देश के साथ खेल का आनंद लिया जा रहा है। क्या बीतती होगी उस पिता पर जब वो देखता होगा कि जिस देश की वजह से आज मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, उस देश के साथ हम खेल का हाथ बढ़ाते हैं। एक बेटे से उसका बाप छीन लिया जाता है, एक औरत से उसका सुहाग, और उसके बावजूद भी पूरा देश भारत और पाकिस्तान का मैच देखता है और वहाँ स्टेडियम में नारे लगते हैं, वो भी भारत के खिलाफ। मुझे नहीं पता इस पर मुझे क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि भारत पाकिस्तान मैच पर रोक इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि करोड़ों लोगों के मनोरंजन का जरिया और लाखों लोगों की कमाई का जरिया बंद हो जाएगा। इसलिए एक तरफ खेल और एक तरफ खून का ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ को गर्व है अपने वीर शहीद जवानों पर और गर्व है उनके परिवार पर जिसने अपना बेटा, भाई, पिता खोया है। देश के जवान बॉर्डर पर तैनात हैं तब भी हम अपने बाकी काम सुकून से कर पाते हैं और टीवी पर मैच और फिल्म देख पाते हैं। और फिल्म की बात आई है तो मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जो हम फिल्म बनाते हैं गुंडे, बदमाशों, माफिया, डॉन पर, बल्कि हमें देश के हर एक वीर जवान पर फिल्म बनानी चाहिए। हर एक जवान की ज़िंदगी को पर्दे पर उतार के देश के सामने रखना चाहिए। हर एक नागरिक को वो देखनी चाहिए कि शहीद जवान ने सब कुछ छोड़कर अपने आप को देश के हवाले कर दिया और उसके परिवार के लिए वो फिल्म हमेशा एक याद के तौर पर रहेगी कि उनके बेटे ने कैसे देश की मिट्टी में अपने लिए जगह बनाई। इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ सलूट करता है अपने देश के सभी जवानों को जो दिन रात एक करके और सब कुछ छोड़ करके देश की सेवा में लगे हुए हैं। नमस्कार।